પરિણામ આવતા દેખાયા હતા અને અહીંયાથી ખાસ કરીને નફાની અંદર એક દબાણ હતું, ગ્રોસ એનપીએની અંદર એક સામાન્ય વધારો થતો જોવા મળ્યો હતો અને પ્રોવિઝન્સ છે એની અંદર પણ આપણને થોડો ઘટાડો આવ્યો છે. ઓવરઓલ પરિણામ કેવા રહ્યા એના પર આપણી સાથે વાત કરવા માટે પીએનબીના એग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कल्याण कुमार साहब जुड़ाए गया है. कल्याण सर, स्वागत आपका सीएनबीसी बाजार पर. और सर, सबसे पहले एक चीज़ ये समझना चाहेंगे कि कॉरपोरेट स्ट्रक्चर के टर्म में सर क्या चेंजेस हुए हैं और बैंक को क्यों लोअर टैक्स रिजीम में शिफ्ट होने नहीं दिया जा रहा है सर, और किस तरीके से ये बेनिफिट्स जो है आरओए के वो आप आते हुए दिखेंगे? तो मैं जो आपका सवाल है, पुराने टैक्स जो इनकम टैक्स रेट है वो 35% के आसपास होता है और जो नया रेट है, नया इनकम टैक्स स्लैब रेट है वो 25%, 10% का अंतर है. तो इसका जो फायदा पंजाब नेशनल बैंक को प्रॉफिटेबिलिटी में मिलने वाला है, करीब 10% का मिलने वाला है. जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, इस बार जो हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रही है वो 7,000 करोड़ के आसपास रही है, 7,081 करोड़. तो उसका 10% का जो फायदा है, करीब 700 करोड़ का हर क्वार्टर में, अगर मानते हैं कि यही 7,000 करोड़ प्लस हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहने वाले हैं आगे के 3 क्वार्टर में, करीब 700 करोड़ इसका फायदा हर क्वार्टर में पीएनबी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मिलेगा. जी सर, ये भी जानना चाहेंगे आपका जो लोन ग्रोथ है गाइडेंस से थोड़ा कम रहा है और खास करके एग्री और कॉरपोरेट बुक की वजह से, सर क्या किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, किस तरीके से एसएमए सेक्टर में भी ये लोन ग्रोथ रहेगा? देखिए, जो इसको मैं दूसरी तरह से देखता हूँ, ये हमारा ठीक है, हमारा ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ इस क्वार्टर में 9.8% रहा और मार्केट को हमने 11 से 12% का गाइडेंस दिया था. तो ये इसकी मूल वजह ये है कि हमारा स्ट्रेटजी में हमने चेंज लाया. जो हमारी कारपोरेट, जहां हमें यील्ड में कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी में थोड़ी सी ये कॉम्पिटिटिव था और हमने शिफ्ट किया रेम सेक्टर की तरफ. और आप अगर आप देखें जो सरकार की योजनाएं हैं एमएसएमई सेक्टर में, खासकर जो माहौल बना है जहां डिमांड भी है, तो हम उस क्षेत्र में 18.6% की ग्रोथ इस क्वार्टर में थी एमएसएमई सेक्टर में. रिटेल में भी जहां बजट के हिसाब से और बाकी जो सहूलियतें हैं उसमें भी हमारी ग्रोथ जो है डबल डिजिट में रही है, 17.6%, 7% के आसपास रही है रिटेल में भी. तो रिटेल और एमएसएमई 2 सेगमेंट में पंजाब नेशनल बैंक का ग्रोथ अच्छा रहा है. रही बात एग्रीकल्चर, तो प्रायोरिटी सेक्टर में हम 12% के रेट से ग्रो किए हैं, बट ओवरऑल एग्रीकल्चर 6% के रेट से ग्रो किया. तो कारपोरेट सेक्टर में हम 6.9%, लगभग 7% के आसपास ग्रो किए हैं. तो इस क्वार्टर के बाद जो Q2 है और इसके आगे जो हम संभावना देखते हैं, अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है, साथ ही लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम भी है, तो खासकर रिटेल सेक्टर में काफी अच्छा होने वाला है. साथ ही साथ एमएसएमई में भी अच्छा होने वाला है. और अभी प्राइवेट सेक्टर के तरफ से निवेश भी अच्छा खासा हो रहा है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं. सरकार की तमाम कैपिटल इंटेंसिव योजनाएं हैं जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अच्छी प्रगति की संभावना हमें दिख रही है. इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि Q2, Q3, Q4 हमारा ग्रोथ, जो मार्केट को हमने पूरे साल का जो गाइडेंस दिया है कि 11 से 12% का, वो पंजाब नेशनल बैंक निश्चित रूप से उसको अचीव करेगी. जी सर, ये भी जानना चाहेंगे इस क्वार्टर में कितना आपने रेट कट है उसको इम्प्लीमेंट किया है, और क्या जो बाकी है उसकी वजह से हमें एनआईएम और घटते हुए दिखेंगे आने वाले टाइम में? नो डाउट नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे फर्क आया. हमारा 44%, 44% लोन जो है ना वो रिपो लिंक्ड लोन है. और अगर इसमें हम ऐड करें और तो टोटल जो हमारी एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक लोन है वो करीब 50-55% के आसपास है. इसका फर्क हमें निम पे, तो नेट इंटरेस्ट इनकम पे आता है. तो इस बार हमारा जो ग्लोबल निम रहा है वो 2.84, जो हमने मार्केट को गाइडेंस दिया था उससे कम रहा है. बट आने वाले समय में Q2 में इसका रेंज 2.7 से 2.75% हम आशा रखते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक ने जो अपने बिजनेस स्ट्रेटजी में बदलाव लाया है, रेम सेक्टर की तरफ हम जा रहे हैं. अभी हम आउटरीच किए थे कंट्री में 200 से ज़्यादा जगहों पे,
उसमें अच्छा खासा एमएसएमई में, एग्रीकल्चर में, रिटेल में लीड्स आए हैं, जहाँ अच्छा अच्छा मार्जिन उपलब्ध है। इससे हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि Q2 में हमारा निम जो है 2.70 से 2.75 के बीच रहने वाला है। जी सर, एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे, आप कॉन्स्टेंटली आपका जो ग्रॉस एनपीए का गाइडेंस है वो कम कर रहे हैं आने वाले खुद पिछले कुछ समय से, लेकिन फिर भी वो 3% के ऊपर थोड़े से रहे हैं ये बार जो आपका गाइडेंस है। सर क्या ये साल का गाइडेंस आप अच्छी तरीके से अचीव कर पाएंगे? जो हमारा गाइडेंस मार्केट को है, ग्रॉस एनपीए 3% से नीचे रहेगा, ये हम पूरा करने वाले हैं। और नेट एनपीए भी हमारा 0.35 के नीचे रहने वाला है। इसके लिए हमने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए। हमारी पूरी रिकवरी आज 17-18 मॉड्यूल्स है, समर्थ बोलते हैं उसको, उसके माध्यम से हम उसको पूरा डिजिटाइज किए हैं। और फील्ड फोर्सेस भी इसमें लगी हुई है, जिससे अच्छी खासी रिकवरी की संभावना है। और स्लिपेज पे भी हमारा प्रॉपर कंट्रोल है। इस बार का स्लिपेज आप देखें 1886 करोड़ हमारा स्लिपेज था, उसके सामने रिकवरी 3000 प्लस करोड़ था। 1.8 टाइम्स रिकवरी ज़्यादा था स्लिपेज से। इसके लिए हमने जो टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों को इंटीग्रेट किया हुआ है, तो हमें पूरा विश्वास है कि जो हमने गाइडेंस मार्केट को दिया है वो हम अचीव करेंगे। जी सर। सर एक आखिरी चीज़ ये जानना चाहूँगा, क्रेडिट कॉस्ट आपके बहुत ही कम रहे हैं और जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो बाज़ार की उम्मीद थी उससे भी थोड़े कम है। क्या सर ये पूरे साल यही तरीके से नीची वाली रेंज में रहेंगे और क्या वो थोड़े नॉर्मलाइज होते हुए दिखेंगे ये यहाँ पर? सर आपका क्या अनुमान है? देखिए, अगर आप पीएनबी के परफॉर्मेंस को, आप पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस देखें, तो आपको बड़ा कंसिस्टेंट रिडक्शन इन एनपीए दिखाई देगा। क्योंकि इसकी वजह है, हमने क्रेडिट अंडर राइटिंग पे बहुत काम किया है। जो हमारी स्लीपेज है वो पूरा कंट्रोल में है। मतलब कुछ समय पहले जब हमारा देखिए तो हमारी जो रिकवरी होती थी वो स्लीपेज से 2 गुना 3 गुना अधिक होता था। अभी भी ये 1.8 टाइम्स अधिक है। और प्रोविजन कवरेज रेशियो जो हमारा है वो लगभग 96.8%, मतलब 97% के आसपास है। अब जो भी हमारी रिकवरी होगी या होती है, उससे हमें वो इनकम में फायदा होता है। और प्रोविजनिंग, चूंकि स्लिपेज काफी कम है, तो प्रोविजन जैसे इस बार का बताऊं तो एनपीए में प्रोविजन मात्र 396 करोड़ का था, इसकी वजह से वन ऑफ द बेस्ट 0.14 हमारा क्रेडिट कॉस्ट इस समय रहा। तो आने वाले समय में भी जिस तरह से जो इसमें, इसकी वजह, मूल वजह क्या है, हमने जो कैपेबिलिटी बिल्ड किया है, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया अपने वर्किंग में और अपने स्टाफ, जो प्रॉपरली स्किल्ड स्टाफ को लगाया, जिसकी वजह से ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। ये वन ऑफ रिजल्ट नहीं है कि कोई एक बार इस तरह से आ गया। ये कंसिस्टेंटली हमारी रिकवरी जो है वो स्लिपेज से डबल है। जी कल्याण सर, उसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर।